राधे राधे प्यारे भजन प्रेमियों, आप सब पर श्री कृष्ण, श्री राम, शिव शंकर, माता रानी की कृपा रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। भजन प्रेमियों, आज का विषय सुनकर आप थोड़ा मुस्कुरा भी देंगे, थोड़ा सोचेंगे भी। विषय क्या है कि नहाते समय जो बहुत लोगों को पेशाब आ जाता है, लोग डर जाते हैं। अरे ये कोई बीमारी तो नहीं, कहीं किडनी खराब तो नहीं, कहीं मुझे कोई गुप्त रोग तो नहीं हो गया। आज प्रेम से, आराम से, हंसते हंसते विज्ञान भी समझेंगे और भगवान का चमत्कार भी देखेंगे। सबसे पहले जरा अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या सिर्फ आपको नहाते समय पेशाब आता है या बच्चों को, बुजुर्गों को और बहुत से लोगों को भी? सच सच बताइए, ऐसा अनुभव ज्यादातर लोगों का होता है ना? तो जो चीज 70-80% लोगों के साथ हो रही है वो सामान्य है या बीमारी? बीमारी तो अपवाद होती है जो कम लोगों को हो। जो सबके साथ हो रहा है वो शरीर की प्राकृतिक लीला है। अब सुनिए, थोड़ा विज्ञान समझते हैं ताकि आपका डर हमेशा के लिए निकल जाए। जब आप नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं, नल खोलते हैं, पानी की आवाज आती है, छप 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 छप। आपका दिमाग क्या कहता है? अरे पानी बह रहा है, अब शरीर की सफाई हो रही है तो भीतर की गंदगी भी निकाल दो। डॉक्टर लोग कहते हैं हमारे मस्तिष्क और मूत्राशय के बीच एक बहुत सूक्ष्म संबंध होता है। इसको आप ऐसे समझो जैसे घर में मम्मी किचन में सब्जी बना रही हो और आपको रसोई की खुशबू आए। खुशबू आई तो जीभ अपने आप बोलने लगती है, मम्मी भूख लग रही है। भूख तो पहले भी थी पर सुगंध ने उस भूख को जगा दिया। ऐसे ही मूत्राशय में थोड़ा बहुत पेशाब पहले से जमा होता है, पर दिमाग को खास सिग्नल तब मिलता है जब पानी की आवाज कान में जाती है, त्वचा पर ठंडा या गुनगुना पानी पड़ता है, शरीर को रिलैक्स फील होता है। तुरंत दिमाग कहता है चलो अब बाहर भी धुलाई हो रही है, अंदर की टंकी भी खाली कर दो। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन ब्लैडर कोऑर्डिनेशन। आपकी किडनी काम कर रही है, तंत्रिका तंत्र जाग रहा है और शरीर खुद को संतुलित कर रहा है। अब दूसरी बात समझिए, जब आप शरीर पर पानी डालते हैं, विशेषकर थोड़ा ठंडा या सामान्य तापमान का पानी, तो रक्त संचार में थोड़ा बदलाव आता है। किडनी को सिग्नल मिलता है, भाई शरीर पर पानी पड़ा है, तापमान संतुलित रखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकालो। तो किडनी थोड़ी ज्यादा फिल्ट्रेशन करती है, मूत्राशय जल्दी भरता है और पेशाब का प्रेशर महसूस होता है। तो ये बीमारी है या शरीर की बुद्धिमानी? शरीर कह रहा है मैं खुद ही सफाई कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब आती है आध्यात्मिक बात। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया शौचम बाह्यम तथा आंतरम, अर्थात बाहरी शुद्धि भी हो और अंदर की भी हो। नहाना क्या है? शरीर की बाहरी धूल मिट्टी हटाना। और ये जो पेशाब आ रहा है ये क्या है? अंदर के जल तत्व की सफाई, विषैले पदार्थों की निकासी। बाहर भी शुद्धि, अंदर भी शुद्धि। ये तो दोहरी कृपा हो गई। भगवान ने शरीर ऐसा बनाया कि जब तुम नहाने जाओ तो वो तुम्हें याद दिलाए, बेटा केवल बाहर की मैल मत धोना, अंदर की भी निकाल देना। जैसे हम स्नान से पहले शौच जाएं, हाथ पैर मुंह साफ करें, वो भी शास्त्रीय नियम है। पर अगर कभी कभी स्नान के दौरान ही पेशाब की तीव्रता महसूस हो जाए तो घबराना मत, उसे रोकना मत, बल्कि शांति से टंकी खाली कर दो। कई लोग कहते हैं महाराज जैसे ही बाल्टी का पानी सिर पर डाला, बस क्या बताऊं, भाग भाग कर वॉशरूम के कोने में जाना पड़ा।
मैं कहता हूं भाई, भागने की जरूरत नहीं, पहले से ही वॉशरूम में खड़े हो, नल भी वहीं, पेशाब घर भी वहीं, सुविधा ही सुविधा। एक सज्जन बोले, महाराज मैं तो सावर के नीचे खड़ा रहता हूं, वही खड़े खड़े कंट्रोल नहीं हो पाता, क्या करूं? मैंने कहा, पहली बात, जब भी संभव हो नहाने से पहले पेशाब कर लिया करो ताकि टंकी आधी खाली हो। दूसरी बात, अगर कभी अचानक दबाव आ भी जाए तो साबुन शैंपू से पहले नल बंद कर दो, पेशाब कर लो, फिर दोबारा नहाना जारी रखो। शर्म किस बात की? यह शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन साथ ही एक सावधानी भी सुन लो, यदि किसी को बार बार पेशाब लगे, पेशाब में जलन हो, दर्द हो, खून दिखे या रात में 8-10 बार उठ उठ कर जाना पड़े, तो भजन प्रेमियों, ये सामान्य नहाने वाली बात नहीं है, फिर आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। अति हर चीज की बुरी है। सामान्य रूप से नहाते समय थोड़ा पेशाब का लगना शरीर की लीला है, लेकिन अत्यधिक दर्द वाला या खून वाला वो चेतावनी है। भगवान ने विज्ञान भी तुम्हारे लिए बनाया है, तो जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। अब इसमें चमत्कार कहां है? चमत्कार इस बात में है कि हमारा शरीर बिना हमारी किताब पढ़े, बिना एमबीबीएस किए इतना बुद्धिमान कैसे है? आपने कोई बटन दबाया, कोई ऐप खोला, कोई मशीन चालू की? नहीं, और शरीर खुद ही समझ गया अभी नहाना है, ज्यादा पानी जमा नहीं रखना, हल्का होना है। जरा कल्पना करो, अगर शरीर खुद ये सब ना करे तो हमें हर पल याद रखना पड़े, अब पेशाब बन गया होगा, अब इतना ml होगा, अब चलो निकाल दो, हमारा दिमाग वहीं फंस जाता। पर भगवान ने ऐसा तंत्र दिया कि तुम जीवन में अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, भक्ति पर, साधना पर, कर्तव्य पर, सेवा पर, और शरीर की सूक्ष्म देखभाल शरीर खुद करता रहे। इसी को तो हम भगवान की अद्भुत इंजीनियरिंग कह रहे हैं। वो गूगल नहीं, वो यूट्यूब नहीं, वो इंटरनेट नहीं, वो ईश्वर नेट है जो हर कोशिका को जोड़कर रखे हुए है। जरा ध्यान से सुनना, जिस तरह नहाते समय शरीर अपने आप गंदा पानी बाहर निकालता है, उसी तरह जब आप सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, तब क्या होता है? मन की गंदगी, देश, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, ये भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। तुम कहो, महाराज मैं तो रोज गीता सुनता हूं पर गुस्सा अभी भी आता है। मैं कहूंगा, बेटा नहाने से भी क्या शरीर बिल्कुल कभी गंदा नहीं होता? फिर से धूल लगेगी ना, तो क्या हम कहना शुरू कर दें नहाने का कोई फायदा नहीं? नहीं, जैसे रोज नहाना जरूरी है, वैसे ही रोज सत्संग, रोज नाम स्मरण, रोज भगवान का चिंतन जरूरी है। हर दिन थोड़ी थोड़ी मैल निकलती है, तो आज से जब भी आप नहाने जाएं और अगर उस समय आपको पेशाब की भावना आए तो डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि मन में सोच लेना, अरे जैसे शरीर की गंदगी निकल रही है, वैसे ही प्रभु मेरे भीतर की मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक मैल भी निकाल देना। उस समय भगवान का नाम लो, हे नाथ, जैसे आप इस जल से मेरा बाहरी शरीर शुद्ध कर रहे हैं, वैसे ही मेरे विचार, मेरा चित्त, मेरे संस्कार भी शुद्ध कर दीजिए। हर छोटी छोटी शारीरिक प्रक्रिया को अगर हम भगवान से जोड़ दें तो हमारा पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। जागने से लेकर सोने तक, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, चलना, हर क्रिया में ईश्वर को याद करेंगे तो जीवन का हर क्षण पूजा बन जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला भजन प्रेमियों? नहाते समय पेशाब का आना ज्यादातर लोगों में सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह शरीर की बुद्धिमानी है, बीमारी नहीं। जब तक कि इसके साथ दर्द, जलन, खून या अत्यधिक आवृत्ति न हो,
विज्ञान कहता है पानी की आवाज, त्वचा पर पानी का तापमान, नर्वस सिस्टम के कारण यह रिफ्लेक्स होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह याद दिलाता है कि बाहरी शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी जरूरी है। इसे लेकर शर्म, ग्लानि, डर छोड़ दो। इसे ईश्वर का डिजाइन समझो और उनके प्रति कृतज्ञ हो जाओ। अब अंत में सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे आप हमारे शरीर को प्रतिक्षण शुद्ध कर रहे हैं, वैसे ही हमारे मन, हमारी वाणी, हमारे कर्म सबको पवित्र बना दीजिए। हमारा जीवन व्यर्थ न जाए, हर श्वास में आपका ही नाम गूंजता रहे। बड़े प्रेम से बोलिए, राधे राधे।